स्टूडेंट, ये है आपके सामने एक क्वेश्चन एडजेसेंट एंगल से रिलेटेड है। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। ट्रू और फॉल्स बताना है, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। तीन कंडीशन दे रखी हैं, जिसमें से पहली दे रखी है एडजेसेंट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। क्या एडजेसेंट एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं? देखिए जल्दी से देखते हैं, नहीं। इसका आंसर आएगा फॉल्स, ऐसा नहीं होता। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं पहले आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए एक एंगल है ये, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ ओ ए और ये नाम दे दिया मैंने बी। जब ये एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं से दूसरा एंगल बन जाए, ठीक है, इसमें मैंने नाम दे दिया सी। अब एक बात आप याद रखिए, इसमें कॉमन वर्टेक्स होता है ओ, इस दोनों एंगल का वर्टेक्स जो कॉमन है। इसमें क्या है, एक और चीज़ हम देखेंगे, एक कॉमन आर्म है इसमें ओ ए, इसके अलावा कॉमन आर्म के अपोजिट में दो नॉन कॉमन आर्म मिलेंगी, ये और ये। यानी कि यहाँ से वो एंगल एक शुरू हुआ, वहीं से दूसरा भी शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म और यहीं से शुरू होकर दूसरा एंड है। इन्हें हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। अब कहते हैं एडजेसेंट एंगल क्या हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं? नहीं। मान लीजिए अगर ये 60 डिग्री का है, ठीक है, और तो ये 30 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री होगा। 60 + 30 = 90 डिग्री। तो जरूरी नहीं है, एडजेसेंट एंगल ये भी है और सप्लीमेंट्री भी हो सकता है। मान लीजिए इस तरह से कोई एंगल है जो कि 90-90 हो दोनों, तब भी सप्लीमेंट्री होगी। अगर इस तरह से क्रिएट हो रहे हैं एंगल, मान लीजिए 60 डिग्री का है और ये एंगल 120 डिग्री का है, तभी सप्लीमेंट्री हो रहे हैं। सप्लीमेंट्री हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो एडजेसेंट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री नहीं, हमेशा नहीं होते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। पहला हमने क्वेश्चन देख लिया। दूसरा कह रहा है एडजेसेंट एंगल्स ऑलवेज शेयर अ कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। अभी हमने देखा क्या, कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स, उसमें आपको दिखाया था मैंने, जिसमें ओ कॉमन था और क्या कहते हैं कॉमन आर्म भी आपको उसमें नजर आई। थर्ड कह रहा है इधर टू एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, कोई भी इस तरह से एंगल बना हुआ है स्ट्रेट लाइन पे, कह रहा है वो 2:3 के रेशियो डिवाइड है। तो बताइए क्या जो है ये जो एंगल है 72 डिग्री और 108 डिग्री के बनेंगे? देख लेते हैं क्या कह रहा है। सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनेंगे कौन से बनते हैं? पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कौन से बनते हैं, 180 बनते हैं। तो 2x + 3x दे रखा है रेशियो में, तो ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। स्ट्रेट लाइन पे तो स्ट्रेट लाइन पे तो एंगल 180 डिग्री बनते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। 5x = हो गया 180 डिग्री। 5x = 180 डिग्री, x यहाँ रह जाएगा। जब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई की होती है, इधर आके किसकी हो जाती है? डिवाइड की। इसे जब आप काटेंगे आपस में तो ये कटेगा 36 बार। इसे जब काटेंगे 5 × 3 = 15, 3 बचा 6 बार 36 बार। अब ये 2x और 3x में वैल्यू पुट कर दीजिए। एक तरफ 2x में, एक तरफ 3x में वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू थी 36, ठीक है, 36 × 2 72 डिग्री, और इधर x की वैल्यू थी कितनी? 36, इधर आपका आ गया 108 डिग्री। यानी कि यहाँ बिल्कुल सही है। अगर स्ट्रेट एंगल पे अगर कोई भी एंगल बन रहे हैं जो 2:3 में डिवाइड हैं, ठीक है, तो वहाँ 72 और 108 डिग्री बना सकते हैं स्ट्रेट लाइन पे, बिल्कुल ठीक है। और इनका जो टोटल होगा 72 और 108 डिग्री का, वो भी 180 डिग्री होगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन ही वो बनाएगा।